नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा टॉपिक जिसमें अभी पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, किसी न किसी सेगमेंट में हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ नंबरों को आज क्लास से पक्का जरूर कर लोगे। अगर हम बात करें एसटीडी, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और हिंदी में आप इसको कहते हो यौन संचालित रोग, तो पहले हम जानेंगे ये फैलते कैसे हैं, कौन कौन से रोग हैं और क्या कारण हो सकते हैं इनके फैलने के, जिसको आप बोल देते हो कि एसटीडी। इनके फैलने के तरीके, यहाँ से दो चीज समझना, एक तो तरीके कैसे ये फैल रहे हैं और दूसरा ये कि कैसे आप इनसे बचाव करो। क्योंकि जिन चीजों से ये फैल रहे हैं, अगर आप उन सब चीजों में बचाव कर लोगे तो ये फैलने से इनको रोका जा सकता है। बात करें सबसे पहला पॉइंट जिसको आप बोलते हो, अगर आप किसी के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो बहुत हाईली चांसेस है कि आपको एसटीडी हो जाए। दूसरा हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति, आपको पता है कि किसी इंसान को एसटीडी है और आप इस इंसान के साथ सेक्सुअली कनेक्ट हो या कनेक्शन में हो, तो हो सकता है आपको ये रोग हो। तीसरा हो सकता है संक्रमित सुई यानी ब्लड का इस्तेमाल। ब्लड का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब आप डॉक्टर के पास होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं और आपकी बॉडी को ब्लड की जरूरत है और हम किसी दूसरे इंसान का ब्लड ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उस इंसान को कोई रोग हो, वो आपकी बॉडी में आ जाए। इसीलिए उस ब्लड का पूरी तरीके से हर सेगमेंट में चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उस ब्लड को हमें लेना है। डॉक्टर करते हैं, लेकिन आपको भी ये बात मेक श्योर करनी कि हर तरीके का टेस्ट कर लिया गया उस ब्लड का या नहीं। दूसरा हो सकता है संक्रमित सुई। ऐसा भी आपको चेक करना है कि जो सुई आपको लगाई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सुई को पहले किसी और बॉडी में यूज किया गया हो या किसी और को सीसी सुई लगाई गई हो, तो हो सकता है अगर उसको कोई रोग हो तो वो आपको हो जाए। इसीलिए ये कारण भी है और इन पर अगर आप सुरक्षा रखते हो तो ये निवारण भी है। इसके अलावा अगर किसी माँ को एसटीडी है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसके गर्भ में जो बच्चा है, अगर गर्भावस्था के दौरान अगर ये चीज है, तो गर्भावस्था के दौरान अगर किसी माँ को एसटीडी है तो हो सकता है उनके गर्भ में जो बच्चा है उसको भी एसटीडी हो। इसके अलावा बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं जो स्किन टू स्किन यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है, उस टाइम पर भी ये रोग फैल सकते हैं। अब आपने फैलने का तरीका देख लिया, निवारण कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से रोग हैं जो एसटीडी में आते हैं। सबसे पहला जिसको आप बोलते हो, इसका नाम है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है बताओ भाई जल्दी से। सबसे पहले जिसको आप बोलते हो गोनोरिया, गोनोरिया क्या है? आप पेशाब में आपको जलन फील हो रही है, आपके जननांगों से लिक्विड या पीला या हरे रंग का कोई चिपचिपा पदार्थ बाहर आ रहा है, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है। कई बार ये लक्षण आपको दिखते भी नहीं है, तब भी हो सकता है कि आपको इस तरह का कोई रोग हो। तो आपको कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं जो नॉर्मल से अलग है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको एसटीडी ही हो सकता है कोई और भी कारण हो, पर फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी सुरक्षा रखनी है अपनी, और किसी भी प्रकार के सिम्टम आने पर डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। दूसरा इसको आप बोलते हो सिफिलिस। क्या है भाई सिफिलिस? सिफिलिस में क्या होता है, स्टार्टिंग के फेज में आपको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन आपके बॉडी में, आपके जननांगों में कुछ घाव बनने लगे और वो घाव टाइम टू टाइम बढ़ेंगे, सही नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो आपकी बॉडी में आपको दाने देखने के लिए मिल सकते हैं, आपको बुखार, आपको थकान ये फील हो सकती है। साथ के साथ में कि अगर आप एक टाइम पर एक प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवाते तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा गंभीर होंगी और आपकी बॉडी को एक गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये हो गया आपका सिफिलिस। इसके अलावा हम बात करें, इसको आप बोलते हो क्लेमाइडिया। अब क्लेमाइडिया क्या है? क्लेमाइडिया में क्या होता है, सेम वही चीज, आपके जननांगों में पेशाब के टाइम पे जलन का फील होना, साथ में असमान लिक्विड का रिलीज होना, कोई द्रव का स्राव होना, साथ में पेट दर्द होना। और एक भी अवधि याद रखना, अभी मैंने बोला है कई बार आपको सिम्टम नहीं दिखते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखता है, फिर भी आपको ये रोग हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपने बॉडी का चेकअप करवाते रहो अगर आप सक्षम हो तो, ठीक है। इसके बाद इसको आप बोल देते हो, चौथा जिसको आप बोल देते हो एड्स। एड्स किससे फैलता है? एचआईवी से। एकमात्र ऐसा रोग जो आपके जननांगों को इफेक्ट नहीं करता है, जो आपकी बॉडी के इम्यून पावर पर अटैक करता है, टी हेल्पर सेल को डैमेज कर देता है, यानी आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। लंबे समय तक अगर आपको बुखार आ रहा है तो हो सकता है आपको ये हो। दूसरा कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी दिन पे दिन हमारा वेट कम होता जा रहा है, बार बार बीमार पड़ जाना। शरीर, मैंने कहा ना, शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपका इम्यून सिस्टम है, उसको ही सीधा डैमेज करता है, अटैक करता है, जिससे आपकी बॉडी रोगों से लड़ने की क्षमता खो देती है और एक टाइम पर हम किसी रोग के कारण ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये है आपका एड्स के कारण, ठीक है। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके बाद आपका, इसको आप बोलते हो जननांग हर्पीस। अब जननांग हर्पीस क्या है? आपके जेनाइटल एरिया पर छोटे छोटे दाने दिखेंगे,
छाले की तरह से आपके मुंह में लाल कलर के छाले होते हैं ना, वैसे उस टाइप में खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है। और ये आप अगर इनका कोई दवाई ले रहे हो है ना, उसके बाद भी कुछ टाइम में बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो आपको तुरंत से एक्टिव हो जाना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना है कि कहीं आपको किसी प्रकार का एसटीडी तो नहीं हो गया है। हाँ, तो इन सभी सिम्टम को याद रखेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम आपको आ रहे हैं तो ये एसटीडी का ही कारण हो, कोई और भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डरना भी नहीं है। छठवां आपको यहाँ इसको आप बोलते हो HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यहाँ पर वही आपके जननांगों पर मस्से आने लगेंगे, कई बार लक्षण नहीं दिखेंगे और जब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तो एक कारण बन जाता है कैंसर का भी। तो आपको इसको आप बोलते हो HPV। अब ये आपने जान लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि क्या इन रोगों के कारक क्या हैं, क्या एजेंट है जिनके द्वारा ये हमें फैल रहे होते हैं। तो पहले हम जानेंगे बैक्टीरिया भी है यहाँ पर और वायरस। कई रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं और कई रोग आपको वायरस। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। सबसे सिंपल अभी जो पढ़ गया इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो गुनोरिया। गुनोरिया में क्या होता है, सिंपल, गुनोरिया इसका नाम है, यहीं पर गुनोरिया, सिंपल। जो रोग का नाम है वही जीवाणु का नाम है। बाई चांस अगर आपको नाइसीरिया याद नहीं आ रहा है तो याद रखो रोग के नाम से ही जीवाणु का नाम भी आ जाएगा, तो ये सिंपल आपको याद रहेगा। दूसरा इसको आप बोलते हो सिफिलिस। सिफिलिस का हिंदी वर्ड भी याद रखो, अवदंस। ये आपको हिंदी में भी एग्जाम में लिखा हुआ मिला है, तो किससे फैलता है ये, हिंदी वर्ड भी याद रखोगे जिसको आप कहते हो अवदंस। अब ये फैलता किससे, तो याद रखो ये फैलता है ट्रोपोनेमा। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड एकमात्र ऐसा वर्ड है जो बच्चे अक्सर भूलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बन पाता है। ठीक है, बकाया अगर आप ऊपर वाला देखो तो सेम टू सेम है। ठीक है, नाइसीरिया भी इतना कोई बड़ा कठिन वर्ड नहीं है, लेकिन केवल सिफिलिस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रखेंगे। तीसरा यहाँ पर इसको आप बोलते हो क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो जैसा रोग का नाम है वैसा ही इसके विषाणु का नाम भी है। ट्रिक से, ये नाम कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनको आपको ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से बात करती हूँ ना तो उनको दीदी ये नाम याद नहीं होते। आप या फिर एक काम करो, इनको लिख लिख के याद करो या फिर ट्रिक बना लो, कनेक्शन बना लो। कनेक्शन बना लोगे तब भी ये चीजें आपको याद रहेंगी। ये हो गए आपके किससे, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है वायरस से। सबसे पहले इसको आप बोलते हो एड्स। एड्स किससे फैलता है, HIV। HIV वायरस। ध्यान, ये जो मैं वर्ड बोलूं ना इसको बहुत ध्यान समझना। एड्स रोग का नाम है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दीदी एड्स रोग होता है या HIV रोग होता है। हम HIV पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में HIV है या नहीं, टेस्ट करते हैं हम HIV का। लेकिन रोग कौन सा होता है, एड्स होता है। ठीक है, तो एड्स फैलता है HIV से। इसके अलावा आप इसको आप बोलते हो जननांग हर्पीस। ये किससे फैल रहा है, देखो हर्पीस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हर्पीस है। हर्पीस सिंप्लेक्स, सिंपल, क्योंकि ये नाम बहुत सिंपल है। सिंप्लेक्स कहते हैं ना, बहुत सिंपल चीज है, सिंप्लेक्स, क्लियर। यहाँ पर अगला इसको आप बोलते हो जननिक मस्से या HPV, जो अभी आप पढ़ के HPV। एच से क्या होता है, ह्यूमन। अभी हमें जाना था, ह्यूमन को हिंदी में मानव कहते हैं, तो क्या हो गया, मानव पैपिलोमा वायरस। इसके अलावा क्या है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से ही फैलता है, तो सिंपल। और उम्मीद करूंगी मैं कि इन सबको आप बहुत अच्छे से लिख लिख के याद करोगे, क्योंकि ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप जितने बार लिखोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतने बार आप इनको याद कर पाओगे। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अब आज होमवर्क का आंसर मैं आप लोग को होमवर्क जरूर देके जाऊंगी, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको मुझे बताना है कि जो एड्स है, एड्स का पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है एड्स का, ये आप मुझे करोगे होमवर्क में। साथ में सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी है आपको। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। ऐसे ही हम आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।